Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। मैं शशि कुमार पटेल आपको टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो सीरीज चल रहा है, हम लोग का एक वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 30 तक कंप्लीट कर लिया है। और ये जो चैप्टर न्यू चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर के नाम है यूज ऑफ ए या एन एंड द। देखो ये चैप्टर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, जरा मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूं ताकि आप संतुष्ट हो जाएं कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो। वो चैप्टर नहीं खुल पा रहा है, बट आप इतना बिलीव करो कि यूज ऑफ ए एन द का हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल वाला चैप्टर है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 30 में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बारीकी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि आर्टिकल कहाँ यूज होता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को किस तरह यूज करते हैं। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। मैंने बताया था उसमें कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आपके साउंड होता है, हम इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल की यूज नहीं करेंगे कि ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है तो एन लगा देंगे। नहीं, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आप अगर हायर लेवल पे हो तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ये बच्चे लेवल तक सही था, जब आप छोटे क्लास में थे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 5 6 7, तब तक सही था। बट आप सीनियर हो चुके हो तो ये वाला स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा कि आप ए, ई, आई, ओ और यू के अनुसार लगाओगे आर्टिकल, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब कहने का मतलब है कि वॉवेल साउंड हो, जिस भी लेटर के हम अकॉर्डिंग लगा रहे हैं उसका साउंड कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका उच्चारण जो वॉवेल है, यानी कि वॉवेल के मतलब देखो, जो आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आपके आवाज़ होते हैं उसमें ना किसी और बॉडी की जरूरत ना पड़े, ना लिप्स की जरूरत पड़े, ना आपकी ओठ की, ना दांत की, किसी और पार्टिकल की जरूरत ना पड़े। उस आवाज़ को निकालने के लिए, उस वॉइस को निकालने के लिए, तो उसके साथ एन लगा देना। जैसे मैं बोलूँगा आ, आर, इसमें डायरेक्ट यहाँ वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, यानी वोकल कॉर्ड यानी कंठ से निकल रहा है। जो भी कुछ साउंड आपके वोकल कॉर्ड से निकले उसके साथ आंख मूंद करके आप एन लगा दो, ठीक ना। ये मैं एक रामबाण दे दिया आपको। और उसके अलावा आप जो कुछ भी बोलते हो जिसमें आपको ओठ की जरूरत पड़ जाए, आपके दांत की जरूरत पड़ जाए, कंठ की जरूरत पड़ जाए, आपका जीभ की जरूरत पड़ जाए, और बाकी जो आपके पास में आपके 5 सेंसेस जो कुछ भी है उसकी ज़रूरत पड़े, तो उसके साथ बोलने में उसके साथ आप आर्टिकल ए लगा देना। क्या लगा देना? आर्टिकल ए लगा देना। किसके साथ? जिस भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे मैंने बोला पापा, तो प बोलने के लिए आपको ओठ सटा ना, यानी कि वोकल कॉर्ड के साथ आपको क्या ओठ भी साटा, ऊपर नीचे वाला ओठ सटा, फिर आपका प, फिर उसको बोला, यानी कि विदाउट आपके पास अगर लिप्स नहीं होगा तो पापा नहीं बोल सकते हो। यानी कि जिस भी साउंड, जिस भी शब्द का अगर साउंड करते हो पहले लेटर का, अगर आपका उसमें ओठ, जीभ, दांत, टंग, अदर चीज़ की जरूरत पड़े तो उसके साथ आर्टिकल ए लगा देंगे। और इसमें से कोई चीज़ का जरूरत ना पड़े, जैसे इंग्लिश, इंग डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकला, यहाँ पर आर्टिकल एन लगेगा। जो कुछ भी कहने का मतलब है वोकल कॉर्ड से निकले वहाँ पे एन लगा देना, और जिसमें जरूरत पड़े किसी और पार्टिकल के तो वहाँ पर आर्टिकल ए लगा देना। एक गाइज हम लोग बातों को समझ लिए। अब बहुत सारे बच्चे का दिक्कत ये हो रहा था कि सर हम लोग यहाँ पर देखिए, हम अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार आर्टिकल लगाएंगे कि आइडियल के अनुसार आर्टिकल लगाएंगे। तो गाइज आपके पास कुछ स्ट्रक्चर लिखता हूँ, आप समझो। पहले देखो, आर्टिकल का फॉर्म ये होता है आपका, आर्टिकल का पोजीशन ऑफ आर्टिकल। जब पढ़ोगे ना, थोड़ा सा हायर लेवल पर जाओगे तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन मतलब स्थिति, यानी कि आर्टिकल का कैसे यूज करेंगे, कहाँ उसका पोजीशन होता है। देखो, एक तो आर्टिकल ऐसे होता है, आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि नाउन है, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए। देखो, एक काउंटेबल दो तरह का होता है, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल, एक होता है प्लूरल काउंटेबल।
जो ये सिंगुलर काउंटेबल होता है वो वर्ब भी सिंगुलर लेता है, जो प्लूरल होता है प्लूरल लेता है, और जो अनकाउंटेबल होता है ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसको ना ही प्लूरल कभी नहीं बनाया जा सकता है, आजीवन सिंगुलर होता है, नेवर बी क्रिएट ए प्लूरल, ठीक ना, उसे प्लूरल कभी नहीं बना सकते, फॉर्म उसका प्लूरल नहीं हो सकता, किसका, अनकाउंटेबल का। तो हम यहाँ बात करें काउंटेबल, कैसा नाम होना चाहिए, काउंटेबल, वो भी कौन सा काउंटेबल में, तो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, उसके साथ आर्टिकल क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, ठीक, क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगेगा। तो ये पहला हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया, पहला हम लोग का पोजीशन क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल होगा प्लस नाउन, नाउन के लिए आर्टिकल आया। दूसरा आपका यहाँ पे इसी का फॉर्म आ जाएगा, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम लोग लिखते हैं दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, तो बॉय के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए आ गया, ठीक ना, बॉय के लिए आर्टिकल ए आ गया। अब इसका कुछ हम एक और देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखो, एक तो आपका यहाँ पे एडजेक्टिव सॉरी एक आर्टिकल आएगा प्लस एडजेक्टिव आएगा प्लस नाउन आएगा, जैसे समझना ये नाउन है समझ लो, जगह नहीं स्पेस, जैसे हम लिखते हैं ना दिस इज ए गुड बॉय, तो ये जो ए आया है ना इसके लिए आया है, और जो यहाँ पे ए और एन लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, नाउन सॉरी आर्टिकल जिसके पहले होगा, आर्टिकल जो ए या एन लगेगा किसके अनुसार लगेगा, जो ये नाउन के बगल में जो एडजेक्टिव होगा उसके अनुसार आप ए या एन का पुट करेंगे। और तीसरा स्ट्रक्चर समझो, आप जब एग्जाम्पल देखोगे ना, जब एक्सरसाइज बनाओगे और क्लियरिटी मिलेगी, ये बात याद रखना है। तीसरा स्ट्रक्चर आपका होता है आर्टिकल होगा, साथ में आपका यहाँ पे प्लस में एडवर्ब होगा, प्लस आपका एडजेक्टिव होगा, और फिर प्लस आपका नाउन होगा, ठीक ना। जैसे देखो कहते हैं ना ए वेरी गुड बॉय, ए वेरी गुड बॉय, तो बॉय आपका नाउन हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, और वेरी आपका एडवर्ब हो गया, और ए आपका आर्टिकल हो गया। तो ये किसके अनुसार लगा है, वेरी के अनुसार लगा है, वेरी और वेरी गुड के अनुसार लगा है। ये बातों का आप क्लियरिटी अपने माइंड सेट में फिक्स कर लीजिएगा, वरना आप गलत सही नहीं कर लीजिएगा, ठीक ना। ओके, तो अब चलते हैं डायरेक्टली हम एक्सरसाइज की तरफ। देखिए आपका यहाँ पे 7 मिनट लग गया इसी को समझाने में। अब आप वीडियो स्किप किए होगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। पहले मेरा सेंटेंस कह रहा आप एक कवि हो, तो यहाँ पर सिंपल सा था, कोई इसमें लॉजिक नहीं था, तो इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं जैसे यू आर ए पोएट। अब यहाँ पे बात आता है आप एक आदर्श कवि हो, तो आप कहोगे सर हम पोएट नाउन है, हम नाउन के अनुसार यहाँ पे ए लगाते, ना 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 ना, मैंने स्ट्रक्चर में बताया है कि जो आपके एडजेक्टिव होगा, नाउन के अगर एडजेक्टिव दिया होगा उसके पहले, तो एडजेक्टिव के अनुसार आप एन लगाना। बट आर्टिकल आया किसके लिए, काम किसके लिए करेगा, पोएट के लिए वर्क करेगा, बट किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आइडियल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एक कंसेप्ट मैंने जब बचपन में पढ़ता था तो यह कंसेप्ट मुझे कोई नहीं बताया था किसके अनुसार लगेगा, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो उन लोगों की शायद उन लोगों के पास अपडेट नहीं था। मैं तो किसी को वो नहीं कर सकता कि वो उनके पास नॉलेज नहीं थी, बट नॉलेज थी, बट उन्होंने अपडेट नहीं किया था, ठीक ना, वो चीज़ की कमी थी। और बहुत सारे कोचिंग अभी भी ऐसे ही बताया जाता है, ये कंफर्म नहीं किया जाता है कि इसके अनुसार, देखो ये एन आया है तो किसके लिए काम किसके लिए कर रहा है, पोएट के लिए काम कर रहा है, नाउन के लिए, बट किसके अनुसार लगाए हैं, तो आइडियल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एन लगाए हैं, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि आइडियल आई तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकल रहा है, इसलिए वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकल रहा है, इसलिए एन लगेगा यहाँ पे। तो आपको गाइज अब यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और मैं अब बिल्कुल फ्रैंकली मतलब थोड़ा तेजी से मैं यहाँ पे समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तीसरा वाला देख लो, उसके बाद तेजी से कर लूँगा। तीसरे वाला में भी लॉजिक है, कह आप एक प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध यानी कि फेमस, यू आर ए फेमस पोएट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फेमस के अकॉर्डिंग ए लगा, क्यों, तो फा बोलने के लिए लिप्स की जरूरत पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिप्स यानी कि जरूरत पड़ गया किसी भी पार्टिकल का। तो मैंने बोला किसी भी साउंड निकालने के लिए, किसी भी हमारे जो हमारा फेस वाला स्ट्रक्चर है उसमें किसी, जैसे मुंह से मुंह है ना, मुंह में दांत भी है, जीभ भी है, ओठ भी है, अपर लोअर जीभ भी है, टंग भी है, ओठ भी है, इसमें से कोई भी चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं उस साउंड को बोलने के लिए,
वहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा। इसलिए फेमस के बोलने के लिए आपका ओठ की जरूरत पड़ती है, इसलिए आर्टिकल हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, एन नहीं लगेगा। चलिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर भी आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना, मैं फिर आपका एक स्पेशल वीडियो बना करके आपका डाउट क्लियर करने के लिए बना दूंगा। चलिए, मैं अब थोड़ा फास्ट बनाऊं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहेंगे सर ऐसे टाइम ले रहे हैं। नहीं बच्चा, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहता तो 5 मिनट में ख़त्म कर देता, बट आप सीख नहीं पाते। मैं अपना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं सीखा हूँ 100 आउट ऑफ द 100% देने के प्रयास करता हूँ, उससे ज़्यादा देने के प्रयास करता हूँ, कुछ और दे दूँ, कुछ और तरीके से समझा दूँ, ये मेरा कोशिश रहता है हमेशा। चलो, तो आप अगले सेंटेंस को बढ़ते हैं। कह रहे आप एक शिक्षक हैं, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर। कह रहे आप एक ईमानदार शिक्षक है, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर। आप एक बेईमान शिक्षक हैं, यू आर ए डिसऑनेस्ट। देखो यहाँ पे ऑनेस्ट था इसलिए एन लग गया। अब टीचर के अनुसार आप ए या एन नहीं लगाइएगा, ना ना ना, फिर गलत हो जाएगा। आप टीचर के अनुसार चक्कर में पड़े तो फिर गलत हो जाएगा। फिर कह रहा आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, यू आर ए वेरी। आप देखो, अब यहाँ पे कहोगे सर, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑनेस्ट होता तो आप क्या ऑनेस्ट के अनुसार लगाते आर्टिकल? नहीं, आप वेरी के अनुसार लगाते। यू आर ए वेरी ऑनेस्ट टीचर, यू आर ए होता, एन नहीं होता, क्योंकि वेरी जो एक वेरी वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहा आपका? प्रोनाउंसिएशन आपका किसी भे, यहाँ भी लिप्स की जरूरत पड़ रहा है, इसलिए आर्टिकल ए लगेगा। अब देखो एक चीज़ आप समझो, अब ए एन में आपको कन्फ्यूजन और एक चीज़ समझ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब भी देखना एक पुल बना होता है ना, पुल, तो वहाँ पे कुछ एक पुल से ज्वाइंट नहीं होता है, क्योंकि ज्वाइंट होगा तो बीच से क्रैक हो जाएगा। इसी तरह हम एक बार में 2 कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं बोल सकते। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको बोला जाता है, आप कहोगे सर एस और एच को हम बोल लेते हैं, नहीं नहीं ना, एक ही में कंबाइंड है, एक ही में ये कंबाइंड है। कोई भी वर्ड को लिखने के लिए आपको भावेल की जरूरत पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर आप यहाँ पे एन नहीं लगा सकते, क्योंकि एन ऑटोमेटिक एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन वेरी नहीं हो सकता, एन वेरी नहीं हो सकता, बोलने में भी आपको दिक्कत होगा। ये एक ट्रिक था, छोटा सा लॉजिक था, ये चीज़ समझ लेना। ये कोई बुक में नहीं दिया होता, एक लॉजिक मैंने खुद से डिफाइन किया था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, उसके बाद करो वह एक धनी व्यक्ति है, ही इज ए रिच मैन, ही इज ए रिच मैन। देखिए ए आपका यहाँ पे वावेल हो गया, आर क्या हो गया, आर क्या हो गया आपका, रिच मैन, ही इज ए रिच मैन। देखिए यहाँ पर आर यानी कि कॉन्सोनेंट यानी कि ए लगेगा। चलिए, फिर कर रहा है वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ही इज एन, यहाँ पे एन होता, सॉरी यहाँ पे एन होता, एन पुट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक था, इसीलिए जो भी कोई पीडीएफ बाई करता होगा, पीडीएफ खरीदता होगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो भी देखा कीजिए, क्योंकि सिर्फ पीडीएफ से आपकी कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। इसलिए पीडीएफ तो आपके एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, जिससे आपके पास टाइम नहीं तब कर सकते हैं, बट अगर आपको पीडीएफ में कोई भी त्रुटि लगे तो आप उसका चैप्टर वाइज वीडियो बना हुआ है, बिल्कुल फ्री में है, आप उस वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि तुम एक तेज विद्यार्थी हो, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट के अनुसार नहीं लगा, इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग एन लगा है, और काम किसके लिए कर रहा है, स्टूडेंट के लिए। अब इतना समझा रहा हूँ गाइज, अब भी नहीं समझोगे ना, फिर आप ऑफलाइन में जितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो का आप बार बार चला सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में बार बार नहीं चला सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं, हम भी पढ़ते थे ना, बहुत शर्मिंदा थे, हम इतना शर्मिंदगी फील करते थे, बता नहीं सकते दोस्तों। मैंने जब गलती करता था, मेरे पास डाउट भी होता था ना, तो मैं डर के मारे सर के पास नहीं जाता था कि मुझे सर डांट देंगे या नहीं बताएंगे या क्या करेंगे, मैं इसकी वजह से पूछ नहीं पाता था। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आपको दोस्तों, आप भी ऐसा फील करते हो, क्योंकि मैंने उस रास्ते से गुजरा है और मुझे पता है कहाँ पे कौन से स्टूडेंट क्या गलतियाँ कर देते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए, ताकि आपको माइंडसेट में बैठ जाना चाहिए, आर्टिकल में फिर कभी गलती नहीं होना चाहिए। किस में, ट्रांसलेशन वाला पार्ट में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यह एक लाल कलम है, दिस इज ए रेड पेन। कह रहा है दिस इज ए रेड पेन, क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि रे
जी यहाँ ऊपर वाला तालु पर सट रहा है, जीव जो हमारा ऊपर वाला तालु पर सट रहा है, इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल ए लगाएंगे। आपको इतना अच्छा ट्रिक दे दिया भाई, मुंह से बोलो ए एन लगा दो। अब इससे बेहतर क्या चाहिए बताओ। अब रट्टा मारना छोड़ दो, ए है, ई है, आई हो, छोड़ दो, वो बातें भूल जाओ। आप सीधा से बोलो। अगर आपका कंठ से डायरेक्ट आवाज निकलता है उसका प्रोनाउंसिएशन करो। अगर कंठ से निकलता है तो आंख मूंद करके एन लगा दो। अगर कंठ से नहीं निकलता है, अगर कंठ से बोली नहीं निकलता, किसी और पार्टिकल की जरूरत पड़ता है तो आंख मूंद करके आर्टिकल ए लगा दो। समझ गए ना। चलिए अब इसके आगे करें। वह एक मजबूत बैल है, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्स। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं देता तो एन लगा देते। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं देता तो एन लगा देते, बल्कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिया है तो स्ट्रॉन्ग के अनुसार यहाँ पे ए लगेगा। और काम किसके लिए कर रहा है? ऑक्स के लिए काम कर रहा है। चलिए इसके आगे कर रहे हैं। यह एक अच्छी पुस्तक है, दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक। फिर कह तुम एक ईमानदार लड़के हो, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। कह वह एक आदर्श यानी कि बेहतरीन एक अभिनेता है, ही इज एन आइडियल एक्टर, ही इज एन आइडियल एक्टर। राम बाबू एक अच्छे कलाकार है, राम बाबू इज ए गुड आर्टिस्ट। देखो अगर यहाँ पे गुड नहीं देता हो ना, यहाँ पे एन लगा देते, क्योंकि गुड दिया है तो गुड के अनुसार ये लगेगा ना। अभी भी आपको बार बार मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कोई बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चा होता है ना, बार बार स्किप करता है, तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि कहीं उसको छूट ना जाए, कहीं उससे मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी वीडियो देखता हो बच्चा और वो मिस्टेक कर दे, यानी कि वो मिस्टेक करता है तो मेरा ये आश्चर्य जाता है मैं मिस्टेक करता हूँ। इसलिए मेरा एक भी स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करना चाहिए। हाँ मुझे जहाँ तक नहीं पता होगा वो चीज़ मिस्टेक करते वो अलग बात है, बट जो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उसमें मिस्टेक हो जाए, ये सबसे बड़ी भूल बात होती है साथियों। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए फिर कह रहा वे एक आदर्श कलाकार है, ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट। वह यह एक सुंदर छाता है, दिस इज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, ब्यूटीफुल, BEAU, ब्यूटीफुल। यह एक बहुत सुंदर छाता है, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यह एक काला छाता है, दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला। यह काली स्याही है, स्याही यानी कि इंक, दिस इज ए ब्लैक इंक। यह गंदा पानी है, दिस इज डर्टी वाटर। अब देखो, अब आई मुद्दे की बात। क्या आई? मुद्दे की बात कि यहाँ पे वाटर के साथ क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल ए या एन नहीं लगता है। विशेष परिस्थिति में द लगा सकते हैं, बट ए और एन कभी नहीं लग सकता है। अब कह रहा यह सर अंडा है, दिस इज ए रोटन एग। फिर कह रहा यह मीठा सेब है, दिस इज ए स्वीट एप्पल। यहाँ भी आर्टिकल क्यों नहीं लगा? क्योंकि इनके की अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखो वही पहली बात यहाँ पे भी छाप दिया मेरे दोस्तों ने। वो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखेंगे कि ये EIO दिया हो तो ये कर लेंगे, वो नहीं। अब देखो हाँ यहाँ पे दे भी दिया है मेरे दोस्त ने। थैंक यू चंदन जी, आपको मैं सल्यूट करता हूँ। कह रहा कोई शब्द भावेल साउंड से शुरू हो, यानी कि मैंने बोल ही दिया, तो या कॉन्सोनेंट साउंड से, इसके निश्चित रूप से जानने के लिए वो सब छोड़िए, जो कुछ भी दिया हो आप वो समझ लीजिएगा। आप बहुत चालाक हैं, आपको कुछ समझाने की दिक्कत नहीं है। तो ये वाले पार्ट हम अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि 32 एक्सरसाइज ये बनाने के लिए इसमें हम आपको बताएंगे भी। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उससे भी प्रेस कर दो, ताकि रोजाना आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप बिल्कुल मिस ना कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।